जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू पापा यूट्यूब चैनल पिजन्स व्लॉग विद कामरान। दोस्तों मैं आपका भतीजा चौधरी वीर कामरान होल करी फिर आपकी खिदमत में हाजिर नई बात के साथ, नए शौक के साथ। जो उस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी दोस्तों, ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। जी दोस्तों, पापा अपना इंटरव्यू करते हैं, अपने दोस्तों से जाके इंटरव्यू करते हैं और आज हम पापा का इंटरव्यू लेंगे। पापा कबूतरों को ना वैसे गाना वगैरह डाल रहे थे तो मैंने कहा अरे पापा आज मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। जी पापा। जी अबीर बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है, जी ठीक है। खैरियत से है। जी दोस्तों, अबीर ने इंट्रो करवा दिया है और आप दोस्त प्यार भी करते हैं अबीर के साथ। कमेंट में भी मैं पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ। तो अबीर ऊपर आए थे, कहते पापा आज हम ही आपका इंटरव्यू करते हैं। तो अबीर बेटा, कोई सवाल है तो पूछे। जी पापा, मैंने कब से मैं सोच रहा था कल रात को लेटे हुए कि आपको शौक कैसे पड़ा पिजन्स का। अच्छा जी, शौक बेटा ये कैसे पड़ता है, बस ये लगाव होता है। तो जब आप टाइम देते हैं ना किसी चीज को, फिर उसके साथ आपको लगाव हो जाता है। किसी परिंदे को, किसी जानवर के साथ आप रहते हैं तो वो फिर आपको उसके साथ मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। तो वो जो आपके दादू थे, जो मेरे चाचू थे, उनका ये शौक था ना। बंटी के जो पापा थे जी ना, उनका ये शौक था। तो फिर वो उनके साथ मैं ऊपर आता था छत पर, फिर दाना डालना, पानी पकड़ाना उन्हें। तो वो कबूतरबाजी कर रहे होते थे, कबूतरों को टाइम देते थे। तो फिर मैं उनको देखता था, फिर मुझे भी शौक पड़ गया इसी तरह से। तो इस तरह मुझे ये शौक पड़ा है। तो पापा मुझे क्यों नहीं पड़ता। आपको क्यों नहीं पड़ता? तो आपको मैं ऊपर नहीं ना बुलाता कबूतरों के लिए, इसलिए नहीं आपको शौक पड़ता। वैसे अभी तो समर वेकेशन चल रही हैं, जी अकेडमी जाते हैं, पढ़ के फिर आके खाना खा के सो जाते हैं, ये रूटीन चल रही है। ज्यादा पढ़ना चाहिए। आप भी अपने जो बच्चे हैं उनको भी ज्यादा पढ़ाया करें। जो जी बच्चा बेटा। पढ़ता है वो ज्यादा ही वो फिर बड़ा अफसर लगता है, बड़ा आदमी बनता है। गुड, वेरी गुड मेरे बेटा। पापा ने मुझे समझाया था और मैं उसी जी, बात पे अमल करूंगा। बहुत बहुत अच्छी बात की है आपने अबीर। जबरदस्त दोस्तों। इसी तरह से है, मैं इस शौक के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि खुद भी ये शौक करता हूँ। तो मगर मैंने इस शौक के पीछे बहुत कुर्बानियां दी हैं। अ, अब डिटेल में नहीं मैं जा सकता। तो मगर ये है कि एक ही बेटा है मेरा, तीन बेटियां। तो बेटे को मैंने शौक तो नहीं डाला, ठीक है। तो ये कल को इस काबिल हो जाएगा। तो अगर शौक जिंदा हुआ हमारा, तो अगर मैं कर रहा हुआ तो ये इस काबिल हुआ कि ये संभाल सके, तो जरूर करे, शौक से करे। तो बाकी क्योंकि आजकल आपको पता है जिस तरह का माहौल है कि साहिब हैसियत जो लोग हैं उनके हाथों में ये शौक है। तो वो पंजाबी में क्या कहते हैं, गल पे ढोल वो बजा रहे हैं। तो बाकी इसी तरह दोस्तों, टूर्नामेंट के हवाले से बात करूं तो हार्ड बे पिजन के वो एहतताम पजीर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है पिछली प्रवास का। उसमें जो सर फहरिस्त हैं वो उस्ताद डॉक्टर रज़ा साहब चैंपियन हो चुके हैं। 200 छतें कम थी, 8-9 छतें थी, मगर चैंपियन तो चैंपियन ही होता है। अब उन्होंने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई थी कि 8 छतें आए या इससे भी कम आ जाए या ज्यादा। जिसने भी करना था दोस्तों, अब वो हार्ड का कप था, उसमें पार्टिसिपेट कर सकती थी, 50 कर सकती थी, 100 छतें भी उड़ सकती थी। मगर ज्यादातर दोस्त जो है वो चेतर बिसाख जेठ उड़ाया होता है, वो थकावट होती है उस तरह, फिर वो उस तरह कबूतरबाजी नहीं करते और टाइम भी कम देते हैं शौक को। फिर ईद भी आ गई थी, आपको पता है। तो इनके मुकाबले उस्ताद डॉक्टर साहब के पहले से तय थे, उस्ताद मलिक बिलाल साहब के और छतें इनमें जो नामवर छतें हैं। तो यही फिर छतें आपस में उड़ी, इन्होंने टूर्नामेंट भी करवाया, उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की जी उस्ताद डॉक्टर अजहर क्लब वाले। और रनर अप रहे, सेकंड पोजीशन जिन्होंने हासिल की थी जी, वो है जी उस्ताद लाला पातशाह, उस्ताद सनाउल्लाह हाशमी छत लाला पातशाह वाली, ठीक है। तो ये सिलसिला था। आज दोस्तों 5वीं बाजी उड़ी हुई है हार्ड की, बेबी पिजन की। अपडेट जो है दोस्तों वो तकरीबन 3-3:30 बजे की है। जो ग्रुपों में पेपर आते हैं, शेयर होते हैं, तो उसके वहां से फिर हम नोट करके आप तक खबर पहुंचा देते हैं। तो आज भी कुछ इसी तरह ही है, क्योंकि बेपिजन तो ज़ाया हो चुके हैं, बाग बूग गए हैं और कुछ तैयारियां भी इतनी अच्छी नहीं थी। क्योंकि मौसम के हवाले से बात करें, फिरतों में भी मौसम गड़बड़ेशन ही चल रही थी, तो परिंदे ज़ाया होते रहे दोस्तों के। बेपिजन अब इतनी तादाद में तो होते नहीं कि दोस्तों जो भी बेपिजन शामिल किया जाए तो वही शाम जा बैठे या वही उड़कर बैठे, रोज ही मौसम खराब। तो आज भी तकरीबन दोस्तों मलिक बिलाल साहब जो तीन
पेपर शो हुए हैं मुझे, बाकी हो सकता है शायद ना उड़े हो, क्योंकि बाकी 5-4 छतें रह गई होंगी। तो उनमें मलिक बिलाल साहब ही हैं जो 12 बजे के बाद बैठे हुए हैं, 12:30 के करीब। फिर उस्ताद सनाउल्लाह हाशमी साहब छत लाला पानशाह वाली, वो कुछ 11:15 के करीब बैठे हुए हैं। उस्ताद डॉक्टर रज़ा साहब उनका कुछ 9:30 के करीब परिंदा बैठे हुए हैं। डॉक्टर रज़ा साहब के भी कोई 3 परिंदे ऊपर है, मलिक बिलाल साहब के भी कोई 2 ऊपर है, इसी तरह कोई 2 ऊपर है लाला पानशाह वाली छत के। तो ये सूरत हाल है दोस्तों। तो अब तो छतें भी कम रह गई हैं, कुछ 6-7 रह गई हैं, मगर बात वही है, मैं कह रहा हूँ कि चैंपियन तो फिर चैंपियन ही होता है। तो अब छतें चाहे 6 हो या 7 हो, तो 4 परवाजों पर ये मुश्तमिल कब था, तो इसको विन कर चुके हैं जी उस्ताद डॉक्टर अजहर क्लब वाले, और चैंपियन करार पाए हैं उस्ताद लाला फरीद खान मरहूम वाले कप के। ठीक है जी, उन्हीं के ये उस्ताद हैं जी, उस्ताद लाला फरीद साहब। ठीक है जी, जिनके बांके फिरोजपुरी गैस कबूतर ये बड़े मशहूर कबूतर हैं उनके, और ज़बरदस्त नाम है। नस्ल के हवाले से हम बात करें तो लाला फरीद साहब महरूम का बड़ा नाम है जी। फिरोजपुरी कबूतर, बांके कबूतर उनके, गैस कबूतर गैस वाले। ये दोस्तों मेरे ख्याल में लाहौर में, लाहौर से बाहर जहां पर भी ये कबूतर फैले हुए हैं, तो इन्हीं के घर से निकले हुए कबूतर है ये। बाकी तो दुनिया ने दोस्तों बनाए ही हुए हैं। तो कहने का मकसद है कि जैसे अब देख लें, टैडी कबूतर थे, वो कसूर शहर से निकलते हैं जी, और चाचा शीदा जो मिस्री दीन साहब के भाई थे, उनके घर से निकलते हैं, चोई सखी साहब के घर आते हैं, और उनको पजराई हासिल होती है। क्या चोई सखी के घर से पहले ये कबूतर किसी के पास नहीं थे? ये इसी तरह दोस्तों, उनके घर से भी कुछ निकल के दाएं बाएं गए ही होंगे, उन्होंने भी उड़ाए ही होंगे। तो फिर वो, मगर जो पजराई हासिल हुई, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो चोई सखी साहब के घर से हासिल हुई। इसी तरह ये जो बांके कबूतर और फेरोजपुरियों की अगर हम बात करें कि इनको पजराई किस घर से हासिल हुई, तो वो लाला फरीद खान साहब, ठीक है, ये मौजूद हुए हैं। उससे पीछे वो और नाम है, शायद वो मैं अब मेरे जेहन में नहीं आ रहे, वो नवाब साहब थे जी कोई, तो अल्लाह बख्शे। मगर जो हम देखते आ रहे हैं अपनी लाइफ में, वो लाला फरीद खान साहब को देखा जी। उनसे पूछे तो वो पीछे बात करेंगे, अल्लाह बख्शे अब तो वो इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। तो मगर जो हमें पता है, वो लाला फरीद खान साहब बहुत अच्छे कबूतर है दोस्तों। फिरोजपुरी कबूतरों का वैसे मैं भी बहुत शौकीन हूँ। अब शायद वो उस हालत में रहे हैं कि नहीं रहे, क्योंकि वो उनको बनाने वाले, मेंटेन करने वाले इस दुनिया फानी से कूच कर गए। तो अब तो खैर, अब जिनके पास भी अपनी जहानत से किसी ने तैयार करने हैं। अच्छा जी, ये सिलसिला था। तो बाकी अबीर से अब भी बात करते हैं हम, कि अबीर अब क्या कहते हैं। अबीर कोई और बात आपने करनी है हमसे? वो जी अभी आप कह रहे थे डॉक्टर अजहर अंकल चैंपियन हुए हैं, जी। तो कभी आप चैंपियन नहीं हुए? हाँ यार, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी है जी अबीर ने। नहीं बेटा, आपके पापा कभी चैंपियन नहीं हुए, मगर चैंपियंस को जीतते हैं। जी दोस्तों, मैं कभी भी चैंपियन नहीं हुआ दोस्तों। तो बाकी ये इलाकाई कपों में इस तरह से पोजीशनें आती रहती हैं, इनमें हम जीतते भी रहे हैं। ओवरऑल अगर लाहौर की बात करें, लाहौर चैंपियंस ट्रॉफी की, तो वो हमने कभी नहीं जीती। ठीक है जी। तो बाकी रनर अप, सेकंड पोजीशन, कभी थर्ड पोजीशन, यहाँ पर कभी फोर्थ पोजीशन, विक्ट्री स्टैंड पर रहे। तो मगर अभी ने बात की, कभी आप चैंपियन में देखे, उसने बहुत बड़ी बात की थी। कभी आपने ये बात की है कि अंकल हुए हैं, उस्ताद डॉक्टर रज़ा साहब चैंपियन हुए हैं, तो आप क्यों नहीं हुए? तो हमने भी उनको बता दिया कि आपके पापा चैंपियंस को जीतते हैं। ठीक है जी, जो चैंपियंस होते हैं। तो बाकी चले, इंशाल्लाह दाना शाना डाल रहे थे, तो बस इसी तरह से एक छोटा सा व्लॉग बनाया है, क्योंकि अबीर कह रहे थे पापा आज मैं आपका इंटरव्यू करूंगा। ये अब दोस्तों कोई चीज देखे, कहीं पे कोई बात होती है, कुछ दोस्त पसंद करते हैं कि यार खड़क वाली बात हो। हमारा तो यही है, इसी तरह का कंटेंट है। हम में जो बेहतर बात होती है वो आपको बतानी होती है कबूतरबाजी के हवाले से, या इन्फॉर्मेशन देनी होती है। लड़ाई झगड़े या किसी की वो टीस करना, किसी को हिलाना जुलाना, हमें अल्लाह माफ करे कोई करे तो फिर हम जवाब देते हैं। मगर
इस तरह का काम अब में नहीं है। ठीक है, किसी को हम पसंद आते हैं, किसी को नहीं, कोई देख रहा होता है, कोई नहीं देख रहा होता, क्योंकि व्यूज में कमी है। कुछ दोस्त हमारे कहते हैं कि कामरान भाई व्यूज नहीं आजकल आ रहे, तो मैं कहा यार अपने पास यही है, छेड़छाड़ है नहीं है ना, हम फेक बाजियां लगाते हैं ना ही कोई इसी तरह से है। अब मैं कहूँ जी मैं उसको जीत लूंगा, मैं ये करूंगा, आप कहेंगे जी उसने क्या कह दिया तो इसने क्या कह दिया। तो बाकी शौक अच्छा हो रहा है। अब नेक्स्ट ईयर, सॉरी, नेक्स्ट सीजन आ रहा है असूज का, उसमें इंशाल्लाह शौक होगा। अभी तक शौक तय तो नहीं हुआ, तो क्योंकि आपको पता है हम कवरेज देते हैं मलिक तनवीर अमान साहब की छत से, तो वैसे भी अपना भी सिलसिला शुरू करने वाले हैं इन्फॉर्मेटिव। तो आज मैंने कहा चलो माइक शाइक लगा के वीडियो बना लेते हैं, थोड़ी सी वो टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि माइक काफी देर से बंद थे और गड़बड़ेशन भी कर रहे थे थोड़ी सी। तो जिसके वजह से मैंने एक वीडियो भी लगाई थी कि यार कोई दोस्त मुझे अगर माइक गिफ्ट करे तो बेहतर है, ताकि हम अपने सिलसिले का आगाज कर सके। मगर वो मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने आज उनको चेक भी कर रहा हूँ, मैंने कहा चले ये चेक भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इनशाला फिर तो साजा से टाइम भी लेंगे, उनके पास जाएंगे, उनके मुफीद तजर्बात से आपको नवाजेंगे इनशाला। तो ये दो एक दिन में करते हैं सिलसिले को, इसको शुरू। तो मुझे यकीन है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आएंगी, पहले भी दोस्तों करते रहे हैं, इंशाल्लाह अब भी करेंगे, क्योंकि जब हमारा सीजन आ गया था तब मैंने ये सिलसिले को रोक दिया था, फिर घर से हम ब्लॉग बनाना शुरू हो गए। तो बरकी वाली छत की हम बात करें दोस्तों, बस अब वहां पर लेंटर पड़ना है, शटरिंग वगैरह हो गई है। एक आध दिन में जिस दिन लेंटर पड़ेगा उस दिन वहां से हम वीडियो बनाएंगे। बस दुआ कर दीजिएगा जरा दोस्तों कि जल्द वहां पर हमारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सीजन तो बिल्कुल करीब आ चुका है, तैयारी का टाइम अब बाकी नहीं रहा। मगर फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जिनके साथ हमारे कंपटीशन तय है तो उनकी तैयारी भरपूर है, वो तो उड़ा रहे हैं, उनके पास जम है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वहां पे तो अभी वो खुड्डे ही बने हुए हैं ना, अभी तो वो खैर ऊपर शटरिंग हो चुकी है। तो क्योंकि ये दोस्तों एक प्रोसीजर लंबा है, इसके लिए एक जर खर्च होता है, तो वो हमारे पास तो हमने तो इसी तरह है ना, कमाना है और लगाना है। तो बाकी चल रहा है निज़ाम, शुरू हो चुका है काम, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रनिंग में रहेगा और कंप्लीट हो जाएगा जल्द। कोशिश है कोई एक आध माह में मैं कंप्लीट कर लूँ उसको। ठीक है, तो ये दोस्तों भतीजा है, ये पहले भी वीडियो में आ चुका है, शाहवीर चौधरी इसका नाम है जी। ठीक है जी, ये मेरे चाचू हैं रशीद चौधरी, उनके ये पोते हैं। ठीक है, और चचाजाद, मैं कहूँ इनको तो ये मेरे भाई जो चचाजाद भाई हैं उनके ये बेटे हैं, बरखुरदार है उनके। ठीक है जी, तो बैठे हैं आज ये ऊपर आए थे तो वो भी मेरे पास बैठ गया। और शबीर आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। दोस्तों बच्चों को भी बातें सुना करें, बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ बैठ के, क्योंकि टाइम तो काफी देर से नहीं दिया है मैंने अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली को भी, क्योंकि कबूतरों में लगे रहे हैं। वो ऊपर दाना डाल रहा था, कहता पापा आज फिर आपका क्योंकि मौसम थोड़ा सा आपको पता है कि जरा हवा शवा चल रही है, तो कहता मैं कहा चलो फिर आप माइक भी नीचे से लेके और ले आओ, कैमरा शैमरा ऊपर, तो फिर वीडियो बनाते हैं। ठीक है जी, तो मैंने कहा चले दोस्तों को बता भी देंगे कि भाई आज का बाजी का क्या बना है। हार्ड पांचवी बाजी उड़ी दोस्तों आज, हार्ड की। ठीक है, बेबी पिजन की। तो ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह जल्द हम अपना सिलसिला शुरू करेंगे इन्फॉर्मेटिव, तब तक के लिए इजाजत देंगे। ठीक है बेटा, अभी इजाजत लो। यही दोस्तों इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे और अच्छे व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।